तो आज हमारे साथ है सीएससी के 2020 के 500वीं रैंक होल्डर, जो कि आज हमें अपने बारे में बताएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इनका नाम है सनी राज। तो आज हम इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही थी। थैंक यू मैम। तो मेरा नाम सनी राज है। मैं पूर्वी सिंहभूम झारखंड के जमशेदपुर शहर से आता हूँ और बचपन से ही मैं पढ़ने में मेधावी था। मैंने काफ़ी मेहनत करी थी पढ़ने में। और लेकिन ऐसा नहीं था कि यूपीएससी करना था तो मैं स्टार्ट कर दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जैसे कि बचपन में देखता था जब पापा को कोई काम होता था ऑफिस में या किसी जिला ऑफिस में जाके, तो वहाँ पर जो भी अफसर होते थे तो वो खुद को कैसे कैरी करते थे, खुद से कैसे बातें करते थे। फिर स्कूल में जब वो चीफ गेस्ट की तरह आते थे तो एक वहाँ सर इमेज था। ऐसा नहीं था कि उस समय डिसाइड हो गया था, एक इमेज बिल्ड हो रहा था कि हाँ ये कुछ तो है। उस समय उतनी समझ नहीं थी पर इमेज था। फिर धीरे धीरे फिर पढ़ाई आगे बढ़ती गई तो फिर मैंने 10 में से मैं टॉप किया स्कूल में। फिर मैंने 12 करा, 12 में मैं सिटी टॉप बना। फिर मैं आईआईटी आया, आईआईटी बॉम्बे से मैंने मेटलर्जी से ग्रेजुएशन किया। 2 साल मैंने पीडब्ल्यूसी में नौकरी करी। उसके बाद मैंने थोड़ा इस पर वापस सोचा, थोड़ा अपने सीनियर से बात करा। और जब मतलब बचपन से शौक तो था तो मैं वीडियोस देखता रहता था। बाकी सारे ये पुराने आईएएस के मेरे एक दो सीनियर्स बने थे। और जब भी कोई आपके कॉलेज से सीनियर कोई बनता है तो एक इंस्पिरेशन क्रिएट होता है वहाँ से, एक सोर्स मिलता है कि हाँ इनसे किया जा सकता है बात। तो उनसे मैंने बात करी और फिर मैंने अपनी ठानी कि हाँ मुझे भी अब ये करना है। तो 2018 में मैं दिल्ली आया और मैंने फ़िज़िक्स का ऑप्शनल सेलेक्ट किया था। फ़िज़िक्स ऑप्शनल के साथ मैंने तैयारी की। 2 साल की मेरी तैयारी लगी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। तो आपकी डाइस के अंदर जर्नी कैसी रही फिजिक्स ऑप्शन लेने के बाद? डाइस की जर्नी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरी इस अचीवमेंट के पीछे। क्योंकि फ़िज़िक्स का एकमात्र कोचिंग बोलिए या फिर एकमात्र गाइडेंस सेंटर यही है। और तो यहाँ तो आना ही था मुझे फ़िज़िक्स के लिए। तो कोचिंग ऐसे स्टार्ट हुआ कि 4 से 5 महीने की क्लासरूम प्रोग्राम थी। मैंने हर क्लासरूम अटेंड किया, हर क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड किया। सर सीट्स देते थे, हर टॉपिक के बाद सर सीट देते थे, वो सॉल्व करना होता था वो। और उस सीट सॉल्व करने के बाद सर उसको क्लास में डिस्कस करते थे। तो वहाँ पर कभी कोई डाउट आया तो सर से पूछो। और सर बीच बीच में गाइड भी करते रहते थे कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे प्रिपरेशन करना है और आंसर्स कैसे लिखने हैं। नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह या कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तरह ये इसमें आंसर नहीं लिखा जाता, इसके अलग तरीके हैं आंसर लिखने के। तो सर ने वो सब सिखाया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, गाइडेंस की तरफ से तो कभी कमी नहीं थी। लेकिन फ़िज़िक्स ऐसा है जिसमें आप सोच नहीं सकते कि आप 2 महीने या 3 महीने मेहनत करेंगे या 4 महीने मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा। हर एक टॉपिक आपके टिप पे होना चाहिए, हर एक डेरिवेशन, हर एक न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कम समय में कम जगह में ये सब आपको सीखना होता है। तो वो मैंने फ़िज़िक्स के टेस्ट सीरीज़ जो सर कराते थे, मैंने हर टेस्ट सीरीज़ किया, वहाँ से मैंने सीखा। तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी हेल्पफुल था और सारा क्रेडिट मैं वाजपेयी सर को ही देता हूँ इसके लिए। तो आपका कोई मैसेज है आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए? मैसेज तो यही है कि अगर जो भी एस्पिरेंट होप कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं इसके लिए, तो आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बट वो मेहनत जब आप कर रहे हो तो आप ये देखो कि जो आप अचीव करना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में मेहनत हो रही है कि नहीं। सिर्फ मेहनत करना और डायरेक्शन लेस मेहनत करने में फ़र्क है। तो आपको डायरेक्शन सही होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने टीचर्स हो सकते हैं, अपने सीनियर्स हो सकते हैं, उनके साथ आप बीच बीच में कांटेक्ट में रहिए कि अभी इतना प्रोग्रेस हो चुका है, इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और एक टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन पर कितना ख़त्म हो जाना चाहिए सिलेबस। मैं इस महीने तक इतना सिलेबस ख़त्म करूँगा, मैं यहाँ से रिवीजन स्टार्ट करूँगा, मेरे टारगेट फिक्स होने चाहिए। तो पर्सनल लेवल पे टाइमलाइन, टारगेट्स और गाइडेंस और पेशेंस, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एस्पिरेंट को सर्विस में आने के लिए। तो अभी जो डाइस है वो जीएस के प्रोग्राम्स को लेकर आया हुआ है, वो चल रहे हैं अभी। तो करंटली तो मैं जानना चाहूँगी इन्हीं से कि उसके ऊपर इनका क्या रिव्यू है। मैंने देखा था डायस का, जीएस का पूरा फैकल्टी प्रोग्राम्स और कोर्सेज़ के सारे प्रोग्राम्स। तो मुझे
ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर वाजपेयी सर के गाइडेंस में हो रहा है तो किसी भी आईआईटियंस के लिए दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस जहाँ पर उन्हें होलिस्टिक ओवरव्यू मिल सकता है, नॉट ओनली ऑफ साइंस ऑप्शनल बट ऑल्सो ऑफ द जीएस नाउ, बिकॉज सर ये कोर्सेज लेके आ रहे हैं और सर के गाइडेंस में होगा। और फैकल्टीज़ भी अच्छे हैं, दे आर रिनाउंड फैकल्टीज़ फॉर द आईएएस प्रिपरेशन। तो कोई भी अगर एस्पिरेंट आ रहा है तो बस इतना मैं से देना चाहूँगा कि एक माइंड मेकअप करके आने से बेटर है कि आप यहाँ पर आओ, वहाँ पर जो प्री क्लासेस होते हैं, फ्री क्लासेस होते हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। फैकल्टी यहाँ पर आकर फैकल्टी से 1-to-1 मिलो और फिर अपना जो डिसीजन है वो लो। बट मैं फिजिक्स ऑप्शनल के अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि डायस कैन बी वन ऑफ द गुड प्लेस फॉर एन आईएएस प्रिपरेशन ऑफ complete spectrum, right from the optional to GS to test series, everything, and personal guidance of Vajpayee sir, that is the most precious thing. सो आप जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे डाइस के अंदर कि वो डाइस को ऑप्ट करें? जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, अगर उनका ऑप्शनल साइंस है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर है तो डेफिनेटली दे शुड कम टू डायस, उन्हें डायस आना चाहिए। और फिजिक्स के लिए तो आई डोंट थिंक कि और कोई प्लेस होना नहीं है या फिर बेटर हो सकता है, बिकॉज सर का जो एक्सपीरियंस है, सर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड मेकिंग एन एस्पिरेंट टू एन आईएएस और एन आईपीएस, दैट इज़ कमेंडेबल और आई कांट फाइंड एनी अल्टरनेटिव टू दैट। तो उसमें तो दैट इज़ फिजिक्स वाले ऑप्शन में तो कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जीएस का जो सर ने फुल फ्लेड प्रोग्राम स्टार्ट किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोग्राम। उसमें भी सारे फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। द फैकल्टीज़ आर एक्स आईएएस एंड एक्स आईआईटियंस ऑल्सो। सो जो भी आईआईटी वाले बच्चे आने चाहते हैं वो एक अच्छा कनेक्ट होता है, मतलब जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो काफ़ी अच्छे से कनेक्ट होता है कि अगर सेम बैकग्राउंड से है तो बेटर होता है वो थोड़ा कनेक्ट होना कि किस माहौल में वो पढ़ा है और कैसे पढ़ सकता है, कैसे समझाया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होगा, तो एक बेटर कनेक्ट हो सकता है। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आओ यहाँ पर, देखो, समझो, सर से मिलो, बाकी फैकल्टी से मिलो, फिर डिसाइड करो कि आपको कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपका अपना डिसीजन होगा। बट मेरा एक्सपीरियंस में तो साइंस के लिए तो आई डोंट फाइंड अ बेटर प्लेस। जीएस के लिए भी जो प्रोग्राम है दैट आर वेरी नाइस, वेरी गुड, और फैकल्टी वाइज भी बहुत अच्छा है। तो कम, विजिट एंड देन डिसाइड रादर देन कमिंग विद अ मेड अप माइंड। तो ये इनकी जर्नी थी, तो उन्होंने हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया और इन्होंने ये भी बताया कि डाइस ने कैसे कंट्रीब्यूट किया इनकी जर्नी के अंदर। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।